हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, लगातार सभी दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर जेनिक इलेक्टिव पेपर हिस्ट्री का कल एग्ज़ाम है और अभी तक सर आप वीवीआई क्वेश्चंस हम लोग को प्रोवाइड नहीं किए हिस्ट्री जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 का। तो दोस्तों, मुझे बनाने का मन नहीं था क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है और सबका ही बहुत बेहतर और अच्छे ढंग से लिख करके भी आ रहे हैं। तो आप ही लोगों के लिए मैं दोस्तों कमेंट इतना ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए मैं आ ही गया क्वेश्चंस लेकर के। तो चलिए, क्या क्या क्वेश्चन कल के एग्ज़ाम में पूछ सकता है उसके बारे में मैं दोस्तों अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हाँ, मैं जितना क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा। जो जो मैं बताऊँगा वही क्वेश्चन पूछेगा, ये गारंटी है, क्योंकि बीबीएम की यूनिवर्सिटी को सबको ही भाप लिया है कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और क्या करता है और क्या नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन है ना। मेडिवल इंडिया से कल क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका 1206 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक पढ़ना है मध्यकालीन भारत में। और ये थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन है, जेनिक पेपर थर्ड सेमेस्टर थर्ड। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आप लोगों का जो दोस्तों क्या बोलते हैं 9 गो रहता है, जिसमें से मात्र आप लोगों को 4 या 5 क्वेश्चन बनाना पड़ता है और क्वेश्चन 1 इज़ कंपलसरी। क्वेश्चन 1 को आपको बनाना ही है। ठीक है, 3 घंटा का टाइम दिया जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और आप लोगों का एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो हो रहा है वो 80 नंबर का हो रहा है और इंटरनल एग्ज़ाम आप लोग दे चुके हैं 20 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की होड़ में चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर में आप लोगों को पढ़ना था इतिहास लेखन एवं उनके स्रोत। तो ये थोड़ा दोस्तों ज़्यादा आप लोगों के लिए भारी पड़ेगा और मार्क्स भी कम आएगा इसको लिखने से, क्योंकि इतिहास लेखन की एक परंपरा होता है, उसमें राइटर सब का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको आप लोग मत लिखिएगा। और स्रोत अमीर खुसरो और बर्नी और अबुल फजल भी पूछ सकता है, पूछेगा ही, लेकिन फिर भी ये सब क्वेश्चन यदि आगे आ भी गया तो ये सबको आप लोग मत लिखिएगा। ठीक है, मेरा फर्स्ट जो वीवीआई क्वेश्चन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लिख लीजिए कि मेरा पहला वीवीआई क्वेश्चन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की जीवनी एवं उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। ठीक है, गुलाम वंश का इस संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। तो पहला वीवीआई क्वेश्चन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवनी एवं उनके उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। दूसरा वीवीआई क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या फिर चचेरा भाई जो बोल सकते हैं, यह है कि इल्तुतमिश की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। इनका जो अचीवमेंट है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, लेकिन संस्थापक खाली कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि पूछेगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और यदि क्वेश्चन में आ जाएगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों को आप लोगों को पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इतिहास लेखन और स्रोत पढ़ के जाना कोई ज़रूरत नहीं है। और स्रोत अमीर खुसरो, बर्नी और अबुल फजल, इसको भी पढ़ के जाना कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवनी और उसका उपलब्धि पढ़ के बहुत ज़्यादा जरूरी है जाने के लिए। और इल्तुतमिश का खाली उपलब्धि पूछता है। ठीक है, तो पहला वीवीआई क्वेश्चन आपका हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवनी एवं उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। दूसरा वीवीआई क्वेश्चन हो गया इल्तुतमिश की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों वीवीआई, ये एकदम पूछता ही पूछता है, इतना जान लीजिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा वीवीआई क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये तीसरा वीवीआई क्वेश्चन है। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी का दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जो भतीजा भी था जलालुद्दीन खिलजी का, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के बेटी के साथ अलाउद्दीन खिलजी का विवाह हुआ था। लेकिन संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था और बहुत ही क्रूर शासक। पद्मावती फिल्म आप लोग देख लिए होंगे, उसमें देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का कितना अच्छा उसका किरदार निभाया है रणवीर सिंह। ठीक है, और बहुत ही अच्छा वो शासक था। मेवाड़ के शासक रंजीत सिंह को उसने हराया था। ठीक है, तो तीसरा वीवीआई क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या फिर बाजार नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जो होगा। ठीक है, ये चौथा वीवीआई क्वेश्चन है।
सॉरी तीसरा वीवीआई क्वेश्चन है। पहला वीवीआई क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक की जीवनी एवं उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। दूसरा वीवीआई क्वेश्चन इल्तुतमिश की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। तीसरा वीवीआई क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। और पांचवा वीवीआई क्वेश्चन, इसको आप लोग करके भी जा सकते हैं, नहीं भी करके जा सकते हैं, लेकिन करके जाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सिकंदर लोदी के जीवनी एवं उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन इसको करके जाए या नहीं जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन करके बहुत ज़्यादा जाना जरूरी है। ठीक है, अब आ गया मुगल वंश। तो एक विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। चौथा वीवीआई क्वेश्चन क्या है कि एक विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर के जीवनी एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद हुमायूं को करना ज़्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद हुमायूं से ज़्यादा वीवीआई है शेर शाह सूरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि शेर शाह सूरी के जीवनी एवं उनकी उपलब्धि या नीति पर प्रकाश डाले। शेर शाह सूरी के जीवनी, उपलब्धि एवं उनकी नीति पर प्रकाश डाले। ठीक है, नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जहां बाबर और अकबर ये दोनों क्वेश्चन पढ़ के जाना जरूरी है, क्योंकि गुलाम वंश मुगल वंश का सबसे अच्छा शासक बाबर था, ये आपका अकबर था। बाबर तो संस्थापक था, तो इसको भी पढ़ के बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अकबर की जीवनी एवं उनके नीतियों पर प्रकाश डाले। एक है आंतरिक नीति, ठीक है, और एक है विदेश नीति। तो दोनों को पढ़ के बहुत ज़्यादा जरूरी है। राजपूत नीति भी है। तो इसका क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा कि अकबर के जीवनी एवं अकबर के धार्मिक नीति एवं राजपूत नीति पर प्रकाश डाले। अकबर का धार्मिक नीति एवं राजपूत नीति पर प्रकाश डाले। धार्मिक नीति इस टाइप का, क्योंकि अकबर सभी धर्मों को मानता था, मुस्लिम धर्म को भी मानता था, बौद्ध धर्म को भी मानता था, हिंदू धर्म को भी मानता था। इसीलिए अकबर के दरबार में राजपूत ही उनके सेनापति थे। ठीक है, और राजपूतों के साथ वो वैवाहिक संबंध रखते थे। इसीलिए राजपूत नीति उनका बहुत ज़्यादा फेमस है, और धार्मिक नीति भी बहुत ज़्यादा फेमस है। धर्म ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था? अकबर ही था। इसीलिए अकबर बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अकबर का जीवनी एवं उनके नीतियों पर प्रकाश डाले, या फिर डायरेक्ट वहाँ पर पूछ देगा कि अकबर का धार्मिक नीति या फिर अकबर का राजपूत नीति, दोनों पढ़ के बहुत ज़्यादा जरूरी है जाना। ठीक है, अकबर का धार्मिक नीति भी पढ़ के जाना जरूरी है, अकबर का राजपूत नीति भी पढ़ के ज़्यादा जरूरी है। जहांगीर को पढ़िए या ना पढ़िए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि टाइम मिले दोस्तों तो शाहजहाँ को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि शाहजहाँ के काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है कि एक स्वर्ण युग के विशेष संदर्भ में शाहजहाँ की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। और जहां आप लोग अकबर पढ़ के जाइएगा, मेरा नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन है आप लोगों का औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब की उपलब्धि एवं औरंगजेब के दक्षिण नीति एवं धार्मिक नीति पर प्रकाश डाले। अकबर का उल्टा कौन था? औरंगजेब था। अकबर सभी धर्मों को मानता था, औरंगजेब खाली एक ही धर्म को मानता था, वो था मुस्लिम धर्म। ठीक है, औरंगजेब ही था जिसने जो प्रणाम वाला सिस्टम होता था उसको पूरा तरीके से हटा दिया था, तिलक का प्रथा को पूरा तरीके से हटा दिया था। ठीक है, तो ये औरंगजेब ही था। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, इसको पढ़ के जाना। औरंगजेब के उपलब्धि एवं दक्षिण एवं धार्मिक नीति पर प्रकाश डाले, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। और सबसे लास्ट वीवीआई क्वेश्चन मैं दूंगा शिवाजी। शिवाजी के प्रारंभिक जीवन एवं उनके उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। शिवाजी के प्रारंभिक जीवन एवं उनके उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। तो दोस्तों, मैं अब निष्कर्ष में निकालता हूं कि इतना बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन हो गया, तो पढ़ के किसको किसको जाना जरूरी है। सबसे बेस्ट आप लोग बाबर, अकबर, शिवाजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बाबर, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और शिवाजी, 4 क्वेश्चन को पढ़ के बहुत ज़्यादा जरूरी है जाना। और 5वां पढ़ के चल जाइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और 6ठा आप लोग पढ़ के चल जाइएगा शेर शाह सूरी का जीवनी और उनकी उपलब्धि। यदि आप लोग का 7-8 वीवीआई क्वेश्चन आज हो गया, तो इसीलिए 6 ही क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, लेकिन बाबर का जीवनी और उसका उपलब्धि पढ़ के बहुत ज़्यादा जरूरी है जाना। अकबर का धार्मिक नीति, राजपूत नीति पढ़ के जाइएगा, औरंगजेब का भी धार्मिक नीति पढ़ के जाइएगा, और शिवाजी का जीवनी और उपलब्धि पढ़ के ज़्यादा जरूरी है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धि और जीवनी उसका पढ़ के जाना ज़्यादा जरूरी है, और शेर शाह सूरी। इतना क्वेश्चन यदि आप लोग पढ़ के चल जाते हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग जितना मैंने बताया उसी से आप लोग का क्वेश्चन टोटल भिड़ जाएगा,
और बहुत अच्छा से एग्ज़ाम भी आप लोग का पार हो जाएगा। मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कुछ विशेष काम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मेरा तो वादा था कि मैं सारा सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरा दोस्तों अभी थोड़ा दिक्कत है घर में, जिस वजह से मैं नहीं उतना वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है, एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो जेनिक पेपर ऐसे भी आसान पेपर है। ठीक है, आराम से लिखने के लिए दे ही रहा है कॉलेज वाला। चीट भी चल रहा है ना, और एवरेज मार्किंग करके पास करेगा, इसीलिए मैं इस पर विशेष उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। फिर भी आप लोगों के ज़्यादा आप लोग बोले थे कि सर वीवीआई क्वेश्चन बता दीजिए, इसीलिए मैं आप ही लोगों के लिए ये वीडियो लाया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू।